गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके केमिकल रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। कि जो लास्ट पार्ट था उसमें अपन ने जो बात की स्टार्ट की थी वो किस बार बेस पर थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बिटवीन जो बॉन्ड क्लीवेज है उसके बेस पर अपन ये केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने HVZ यानी कि हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन अपने पढ़ी थी। तो आज अपन बात करेंगे इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर, और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है सिंथेसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स यानी कि एसिड क्लोराइडों का सिंथेसिस। तो इनका जो सिंथेसिस है वो अपन कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है कि फास्फोरस ट्राइहेलाइड या फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो एसिड हैलाइड का जो फॉर्मेशन है इसके और भी प्रोसेस हैं भाई, अपने फास्फोरस पेंटाहेलाइड और ट्राइहेलाइड के साथ तो करते ही हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर अपन बात करें कि अगर अपने को एसिड हैलाइड प्योर स्टेट में प्योर अवस्था में प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है कि थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स की किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि इसमें अपने को एक क्या कह सकते हैं कि शुद्ध स्टेट में प्योर अवस्था में क्या होता है कि एसिड क्लोराइड्स प्राप्त होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो अपने को सह उत्पाद बनते हैं यानी कि जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं कि गैसियस स्टेट में होते हैं। एक तो गैसियस स्टेट में है तो सीधी बात ये है कि भाई वो गैसियस है तो उड़ जाएंगे इसमें से। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो रिएक्शन में अगर थायोनिल क्लोराइड बचता है तो थायोनिल क्लोराइड का क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी कि जो इसका क्वथनांक है वो क्या होता है कि लो होता है। तो इस रीजन से क्या है कि अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो उस रीजन से क्या होगा कि थायोनिल क्लोराइड भी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो अपने को क्या है कि यहाँ पर शुद्ध अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर एसिड क्लोराइड्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड्स पर इसकी क्या है बात थी अपनी। तो अपने एक एक बात पर अपन नोट करते हैं। तो इसमें क्या है कि भी कैसे प्राप्त करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, ठीक है, के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है एसिड हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको क्या है कि फॉस्फोरस ट्राई या पेंटाहेलाइड के साथ इसको हीट करते हैं तो क्या होता है एसिड हैलाइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, बनते हैं। तो जैसे आप हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि अपने कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ कराते हैं, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ कराते हैं। इसके साथ इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, एसिड हैलाइड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा H3PO3। ठीक है, H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको क्या है कि इसके साथ किसकी रिएक्शन कराए अपन, किसके साथ हीट करें, PCl5 के साथ इसको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, RC≡OX प्लस POX3। ठीक है,
प्लस HX, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो फॉस्फोरस पेंटा और ट्राई हैलाइड के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं यानी कि इसको हीट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, एसिड हैलाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एसिड क्लोराइड बनाने के लिए क्या होता है, एसिड क्लोराइड बनाने की एक अच्छी विधि है जिसमें थायोनिल क्लोराइड के साथ कार्बोक्सिलिक ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, अच्छी विधि क्यों है, क्योंकि इस मेथड में बाय प्रोडक्ट के रूप में बने प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं तथा थायोनिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, अतः डिस्टिलेशन द्वारा आसानी से प्योर एसिड हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका रीजन भी हो गया। तो इससे अपन कैसे इसको प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, RCOCl, ठीक है, प्लस क्या फॉर्म होगा, HCl गैसियस स्टेट प्लस SO2 गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये इसमें ऐसे होता है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन बैलेंस नहीं की है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको 3-3 में लेने पड़ेंगे। अगर इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी रिएक्शन यहाँ पर इसके साथ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान रखना, ये मैंने कंबाइंड लिखी हुई है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो बात आती है कि जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, यह रिएक्शन SNI, ठीक है, मेथड द्वारा होती है। ठीक है, जो किस तरह से होगी, अभी इस रिएक्शन में अपन एक तरह से ये कह सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं अपन। तो क्या होता है
कि यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो ये SOCl2 सॉरी Cl2 नहीं Cl। अब यहाँ से क्या होगा कि HCl बाहर हो जाएगा, इसका एक मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा यहाँ पर, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, RC डबल बॉन्ड O S Cl डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहाँ बॉन्ड बनाएंगे अब, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये क्लोराइड फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक इंटरमीडिएट के रूप में, इंटरमीडिएट में यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, तो इस पर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपके पास, डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ ये डबल बॉन्ड O और इधर क्या रहेगा, Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये माइनस और ये इसके साथ ये और ये SO2 के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या पड़ गया आपका एसिड क्लोराइड प्लस SO, इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो क्या आती है, एस्टरिफिकेशन या सिंथेसिस ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन या क्या बोलते हैं इसको, सिंथेसिस ठीक है, यानी कि एस्टीकरण या एस्ट्रो का संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है कि आप एल्कोहल को क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। यानी कि रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, डाइल्यूट एसिडिक या बेसिक मीडियम में होती है, और इस रिएक्शन में क्या करना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड को व एल्कोहल को क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है कि एस्टर और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है सोचने वाली थोड़ी सी, कि जो ये रिएक्शन है इसमें जो एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है कि भाई OH और H कहाँ से आता है। तो पहले तो ये माना जाता था कि भाई जो प्रोटॉन है वो तो एसिड से आता है और एल्कोहल से क्या आता है, OH आता है। लेकिन बाद में क्या है कि जो आइसोटोपिक जो ऑक्सीजन है, ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनके साथ क्रिया कराने पर ये पता चला कि क्या होता है कि जो अभिक्रिया में H2O का जो मॉलिक्यूल बाहर निकलता है उसमें क्या होता है, एल्कोहल का तो एक प्रोटॉन आता है, यानी कि एल्कोहल यहाँ पर क्या करता है, एसिडिक बिहेव करता है, ठीक है, और जो एसिड है उस एसिड से क्या आता है, OH ग्रुप आता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, यानी कि वो क्या करता है, बेसिक बिहेव करता है, ठीक है ना। यानी कि जो इसमें जो रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होता है वो एक अदर सिस्टम से हो रहा है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि एक उल्टा सिस्टम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई जो वाटर मॉलिक्यूल एक सिंपल सी बात है कि भाई जो एसिड है वहाँ से तो प्रोटॉन आना चाहिए, और जो एक तरह से एल्कोहल है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या आता है, OH आता है। लेकिन बाद में क्या है कि इसका जो ये रिएक्शन का जो मेथड है इसमें ज्ञात हुआ, वो किसे इसको डिटरमाइन किया गया, कैलकुलेट किया गया कि जो आइसोटोपिक जो ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ क्या है कि रिएक्शन कराने पर ये पता चला कि भी एल्कोहल तो यहाँ पर एसिडिक बिहेव करता है, और जो एसिड है वो क्या है, वहाँ से क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो
इसमें अपन फर्स्टली तो अपनी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जो जनरल रिएक्शन है क्या होता है, जब एसिडिक या डाइल्यूट बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड व एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है तो एस्टर तथा वाटर बनते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड। ठीक है, इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एल्कोहल के साथ, यानी कि एथेनॉल ले लिया। ठीक है, एथेनॉल के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एथिल एसीटेट, CH3COO C2H5 प्लस H2। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो गया, एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये एक एस्टर फॉर्म हुआ। फिर आगे जो बात है इसके वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन की, तो उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।